राक्षसों के विनाश के लिए यहीं पर किया गया था राक्षस यज्ञ। ये वही स्थल है दोस्तों जहां पर विष्णु पुराण की रचना हुई थी। इन्होंने ऋग्वेद की कई ऋचाओं की रचना की थी और राक्षस नाशक यज्ञ यहाँ पर उन्होंने जब बंद किया था ऋषि पुलस्त्य के आग्रह पर, तब उन्होंने यहाँ पर विष्णु पुराण की रचना यहीं पर की थी। ऋषि पराशर की तपोस्थली के बाहर सीढ़ियों पर और जलकुंड के समीप रात को हल्के पीले रंग की बूंदें गिरती हैं जो चंदन समान प्रतीत होती हैं। ऋषि वशिष्ठ के हिसाब से सुदास पुत्र वीर एक राक्षस बन गए, कल्पासमाद रूपी राक्षस बन गए। तो वही सुदास जिनके समय में 10 राज्य युद्ध हुआ था, 10 राजाओं ने एकत्रित होकर राजा सुदास से युद्ध किया था और इन 10 राजाओं को ऋषि विश्वामित्र ने राजा सुदास से युद्ध करने के लिए एकत्रित किया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, पितामह भीष्म सरसैया पर थे तो पाराशर ऋषि उनसे मिलने गए थे। राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, जिन्होंने नाग यज्ञ किया था, उसमें भी वो पाराशर ऋषि मौजूद थे। पर एक प्राकृतिक जलकुंड है, यह है वो जलकुंड और ऊपर से वहां से वो झरना आ रहा है, निरंतर वहां से प्रवाहित होता है पानी और यहाँ कुंड में आकर गिरता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं पाराशर धाम, जो कि अलवर जिले में है। यह काफी प्रसिद्ध और पौराणिक धाम है। यह ऋषि पाराशर की तपोस्थली है और इसका इतिहास है जो कि काफी प्रसिद्ध रहा है। वो संपूर्ण इतिहास हम आपको बताएंगे। यहाँ पर ये जलकुंड है, प्राकृतिक जलकुंड है और ऊपर से झरना बहकर आ रहा है नीचे। यहाँ पर भक्त लोग स्नान भी करते हैं। ऊपर मंदिर है पाराशर जी का, पाराशर जी की तपोस्थली है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर राक्षस यज्ञ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राक्षसों के नाश के लिए महर्षि पाराशर जी ने यज्ञ किया था। इसकी भी एक बड़ी विचित्र कथा है। दोस्तों, पाराशर ऋषि का इतिहास जानने से पहले हम उनसे थोड़ा पहले जो पूर्वज थे उनका इतिहास जान लेते हैं, उनके विषय में जानकारी ले लेते हैं। बात अब आई अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण के पौत्र हुए सुदास। सुदास वही सुदास जिनके समय में 10 राज्य युद्ध हुआ था और जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। यह 10 राज्य युद्ध जिसमें 10 राजाओं ने एकत्रित होकर राजा सुदास से युद्ध किया था और इन 10 राजाओं को ऋषि विश्वामित्र ने राजा सुदास से युद्ध करने के लिए एकत्रित किया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। आगे चलकर इन्हीं सुदास के पुत्र हुए थे वीरसह, जिन्हें मित्रसह भी कहा जाता है और राजा सुदास के पुत्र होने के कारण उन्हें सौदास भी कहा जाता था। ऋषि वशिष्ठ के हिसाब से सुदास पुत्र वीरसह एक राक्षस बन गए, कल्पासमाद रूपी राक्षस बन गए और इन्हीं कल्पासमाद राक्षस ने ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को खा लिया, जिनमें पारस ऋषि के पिता शक्ति मुनि भी थे। तो इससे दुखांत ऋषि वशिष्ठ ने आत्महत्या के कई प्रयत्न किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। महर्षि पाराशर की माता का नाम था ऐद्रशयंती। उनको साथ लेकर ऋषि वशिष्ठ हिमालय चले गए और एक दिन ऋषि वशिष्ठ को वहां पर वेदाध्ययन की ध्वनि सुनी। तब ऋषि वशिष्ठ चकित हो गए कि भाई वेदाध्ययन हो रहा है लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब जो पाराशर ऋषि की माता जी थी ऐद्रशयंती, उन्होंने बताया कि मेरे गर्भ में शक्ति मुनि का पुत्र पल रहा है। यह सुनकर ऋषि वशिष्ठ काफी खुश हुए और उन्होंने मृत्यु का विचार त्याग दिया। जब पाराशर ऋषि का जन्म हुआ तो उन्हें पता चल गया कि मेरे पिता शक्ति मुनि को राक्षस कल्पासमाद ने खा लिया है। यह सुनकर पाराशर ऋषि बहुत क्रोधित हुए और प्रतिशोध की आग में जलते हुए उन्होंने यहाँ पर राक्षस नाशक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अवशेष आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। उस समय यहाँ पर जब राक्षस नाशक यज्ञ किया गया था तो यहाँ पर बहुत बड़ा वट वृक्ष का पेड़ था। वह वट वृक्ष आज मौजूद नहीं है, लेकिन उस यज्ञ स्थल पर 100 वट वृक्षों की जड़ें मौजूद हैं। आपको हम आगे चलकर पाराशर ऋषि का जो मंदिर दिखाएंगे, वह पिरामिडाकार पेगोडा शैली में बनाया गया है।
आइए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर एक प्राकृतिक जल कुंड है। यह है वो जल कुंड, और ऊपर से वहां से वो झरना आ रहा है, निरंतर वहां से प्रवाहित होता है पानी और यहाँ कुंड में आकर गिरता है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त लोग महर्षि पाराशर की तपोस्थली के दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर कुंड में स्नान भी करते हैं। पाराशर धाम काफी प्राचीन पौराणिक स्थल है, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर राक्षस यज्ञ भी किया गया था। जब राक्षस नाशक यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा था तो उसमें बहुत से राक्षसों का विध्वंस हो गया था, वो उसमें आकर आहूत हो गए थे। यह देखकर ऋषि पुलस्त डर गए और निरति की आज्ञा पाकर ऋषि पुलस्त यहाँ पर आए और पाराशर ऋषि से प्रार्थना की। पाराशर ऋषि के पुत्र व्यास जी, जिन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है, महाभारत के रचयिता थे, उन्होंने भी अपने पिता से कहा कि बिना किसी कारण के समस्त राक्षसों का नाश करना उचित नहीं है। उनके सदुपदेशों से प्रभावित होकर ऋषि पाराशर ने यज्ञ यहीं रोक दिया, और जिससे ऋषि पुलस्त्य ने खुश होकर पाराशर ऋषि को कई तरह के आशीर्वाद दिए, जिसमें ऋषि पुलस्त्य ने पाराशर ऋषि से कहा कि आप पुराणों के प्रणेता बनोगे। तो उन्हीं से प्रेरणा पाकर पाराशर ऋषि ने यहीं पर विष्णु पुराण की रचना की थी। जी हाँ दोस्तों, विष्णु पुराण की रचना इसी धाम पर यहीं पर हुई थी। इसके अतिरिक्त पाराशर ऋषि ऋग्वेद की कई ऋचाओं के रचनाकार भी हैं। ऋग्वेद की कई ऋचाओं की उन्होंने रचना की थी। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, स्मृतिकार हैं। पाराशर ऋषि ने वात्सल्य ऋषि से शिक्षा ली थी, उनके गुरु थे पाराशर ऋषि के। और पाराशर ऋषि के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य, अग्निमाडक, ये भी ऋषि वात्सल्य के अन्य शिष्य थे। दोस्तों, पाराशर ऋषि महाभारत काल में वृद्धावस्था में थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ, पितामह भीष्म सरसैया पर थे, तो पाराशर ऋषि उनसे मिलने गए थे। यह पाराशर ऋषि जो अर्जुन के पौत्र थे परीक्षित, उस समय भी मौजूद थे। और जन्मेजय, राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, जिन्होंने नाग यज्ञ किया था, उसमें भी वो पाराशर ऋषि मौजूद थे। तो भाई, पाराशर ऋषि का जो इतिहास है, उनका जो जीवन परिचय है, उनका संक्षिप्त विवरण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। वैसे इनका इतिहास और भी काफी लंबा चौड़ा है, काफी गौरवशाली इतिहास रहा है पाराशर ऋषि का। तो ये है प्राकृतिक जल कुंड, और वो मंदिर है पाराशर ऋषि की जो तपोस्थली है। अब हम आपको वहां पर लेकर चलते हैं और मंदिर के दर्शन कराते हैं और उनकी तपोस्थली भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, महर्षि पाराशर की तपोस्थली, वो ऊपर वो मंदिर दिखाई दे रहा है, वहां पर है, जो कि हम आपको चल के जाएंगे। सीढ़ियां भी काफी बनी हुई हैं और ऊपर जाकर आपको दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों, अब हम महर्षि पराशर जी की जो तपोस्थली है वहां पर आ चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको नीचे बताया था कि ऊपर जो पराशर ऋषि का जो मंदिर बना हुआ है, यह पिरामिडाकार पैगोडा शैली में निर्मित है। ये देखिए, दिखाइए भैया। और महर्षि पराशर ने राक्षसों के विनाश के लिए जो राक्षस नाशक यज्ञ किया था, वो यहीं पर किया था। पहले यहाँ बड़ा वट वृक्ष का पेड़ था, वो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके अवशेषों के रूप में यहाँ लगभग 100 वट वृक्षों से भी ज्यादा पेड़ों की आप देखोगे जड़ें विद्यमान है यहाँ पर। और यहाँ पर ऋषि पराशर की तपोस्थली के बाहर सीढ़ियों पर और जल कुंड के समीप रात को हल्के पीले रंग की बूंदें गिरती हैं, जो चंदन समान प्रतीत होती हैं। यह है ऋषि पराशर जी की आप प्रतिमा देख सकते हो।
भारतीय ज्योतिष के प्रवर्तकों में सबसे अग्रगण्य है ऋषि पराशर। इन्होंने कई ज्योतिष ग्रंथों की भी रचना की थी। जैसा कि हमने आपको नीचे बताया था कि इन्होंने ऋग्वेद की कई ऋचाओं की रचना की थी और राक्षस नाशक यज्ञ यहाँ पर उन्होंने जब बंद किया था ऋषि पुलस्त्य के आग्रह पर, तब उन्होंने यहाँ पर विष्णु पुराण की रचना यहीं पर की थी। ये वही स्थल है दोस्तों जहां पर विष्णु पुराण की रचना हुई थी। इन्होंने ज्योतिष ग्रंथ, सूर्य विज्ञान और सूर्य गणना जैसे कई ग्रंथों की रचना की और ऐसा बताया जाता है कि ऋषि पराशर वर्ष में एक बार यहाँ यज्ञ स्थल पर आते हैं। ये वही स्थान है दोस्तों। यहाँ पर तपोस्थली के समीप ये हमने आपको बताया, ये धूण आया है, हवन वगैरह होता है और वहां पर अखंड ज्योत जल रही है और यहाँ पर महाराज श्री यहाँ पर महर्षि जी की सेवा करते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, काफी सेवा का कार्य कर रहे हैं ये। यहाँ पर दोस्तों ये मंदिर के ऊपर ये पर्वत का आकार देखिए, आकृति पर्वत की कितनी गजब निराली आकृति बन चुकी है और इसमें से निरंतर पानी बह रहा है। यहाँ पर ये देखिए झरने के रूप में पानी नीचे प्रवाहित हो रहा है। दोस्तों ये है ऋषि पराशर का संक्षिप्त जीवन परिचय जो हमने आपको बताया। यहाँ पर हमने कुंड भी आपको दिखाया और महर्षि पराशर जी की जो तपोस्थली है जहां पर उन्होंने राक्षस नाशक यज्ञ किया था, विष्णु पुराण की रचना की थी, इसके सहित उन्होंने अन्य कई ग्रंथों की भी रचना की थी। यह है वो स्थल जो कि हमने आपको अच्छे से ये दिखाया है, इसका अच्छे से अवलोकन कराया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।